जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू पाठशाला विद फ्रेंड्स। आज हमारा चौथा लेक्चर है डिफरेंशिएशन का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे सेक स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर करना है और एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे करना है। एक्स का डिफरेंशिएशन वैसे 1 होता है, तो हम इसका नहीं भी करेंगे, केवल सेक स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। सेक स्क्वायर एक्स मान लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। मुझे जब मैं पढ़ता था तब मुझे खूब बहुत कन्फ्यूजन होता था कि यार कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ वो आप जान लीजिए, तो आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब सभी हम लोग जानते हैं। हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स इधर भी डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर एक्स इधर भी डिवाइड किया, इधर भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ बचेगा +1, यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर पूरे को एक्स माने तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या है टेन इनवर्स एक्स। कभी भी साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर या कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ भी टेन स्क्वायर एक्स है तो इसका होल स्क्वायर होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। 1 प्लस टेन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर होता है। जानते हैं 10 से 10 रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 10 से 10 कैंसिल हुआ तो ये बचेगा एक्स, और इस पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई फंक्शन है, मानिए वाई था। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा है तो एक्स का नीचे करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो इसका करना या ना करना बराबर ही है, इसका आंसर 2x ही हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू log 10 log x बेस 10 log 10 बेस x log x बेस x log 10 बेस 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद x की वैल्यू 10 रखना है, तब dy बाई dx का जो x इक्वल टू 10 पे वैल्यू आएगा वो बताना है। इसको क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज को जान जाना चाहिए। जैसे log a बेस b है तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस e a अपॉन log बेस e b, और log बेस a है तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस e a अपॉन log बेस e a। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 बचेगा। तो किसी का भी उसके सेम बेस पे वैल्यू 1 होता है लॉग में। ये बात याद रखिए कि ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे यूज करेंगे दोनों प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे, तो हो जाएगा y इक्वल टू log बेस e x अपॉन log बेस e 10 प्लस log बेस e 10 अपॉन log बेस e x प्लस log बेस e x अपॉन log बेस e x प्लस log बेस e 10 अपॉन log बेस e 10। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे log बेस ई 10 इंटू लॉग एक्स। बेस ई लिखना जरूरी नहीं होता है, सबके बेस ई होता है। यहाँ पे log 10 कांस्टेंट है, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन log x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो रहेगा 1 अपॉन log 10, log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस log 10 तो यही रहेगा, मैंने बताया था 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका यूज यहाँ पे करेंगे। कैसे होता है, 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स पे पावर -1
पावर आगे आएगा -1, पावर में एक कम होकर लिखाएगा x -1 जगह -1 इंटू एक्स पे पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 1/x², इस जगह -1/x², इसी का यहाँ पे हुआ है। तो 1/log x का हो जाएगा -1/log x का होल स्क्वायर इंटू log x का फिर से करेंगे तो 1/x, फिर log x का भी तो करना पड़ेगा। पहले हम इसको x माने हैं, x का डिफ्रेंशिएशन किए तो -1/x² हुआ है, फिर x की जगह log x है तो log x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब इसको अच्छे से लिख लेंगे dy/dx 1/log 10 इंटू 1/x प्लस log 10 -1/log, इसको अच्छे से लिखने के लिए माइनस लगा लेते हैं, -log 10/log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x। तो हम x का वैल्यू रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 10, तो इसका हो जाएगा, जहाँ x वहाँ 10 रखेंगे तो 1/log 10 इंटू 1/10 माइनस log 10 अपॉन, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, log x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, log 10 का होल स्क्वायर इंटू 1/10, ये जगह log 10 इंटू 1/10 माइनस log 10, यह जगह नीचे 2 log 10 हो जाएगा इंटू 1/log 10, या इसको ऐसे ना लिख के इसको log 10 पे पावर 2 रखते हैं और इससे एक कैंसल आउट कर देते हैं। अब हो जाएगा 1/log 10 इंटू 1/10 माइनस 1/log 10 इंटू, सॉरी यहाँ पे तो 1/10 है ना, यहाँ पे 1/10 है इंटू 1/10 यहाँ भी हो जाएगा, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अब आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू 80² एंड y इक्वल टू 280, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। इसमें बताऊंगा कि मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं। पहले हम मैंने बताया था कि अगर x का वैल्यू दे, y का वैल्यू दे और दोनों का वैल्यू अलग अलग फंक्शंस में दिया हो या कोई तीसरे वेरिएबल में इसका वैल्यू दिया हो, तो पहले हम dy/dx निकालते हैं, जिसमें पहले ऊपर y का डिफ्रेंशिएशन होगा, नीचे x का डिफ्रेंशिएशन होगा। dx अगर dx/dy दिया होता तो पहले हम ऊपर x का डिफ्रेंशिएशन करते, नीचे y का डिफ्रेंशिएशन करते। तो यहाँ dy/dx दिया है, तो पहले हम y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dy/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a 2a तो कांस्टेंट है, 2a t का 1 हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। इसी तरह dx/dt निकालेंगे, dx/dt हो जाएगा 2at। और dy/dx निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे, dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो बचेगा 2a/280, 2a से 2a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy/dx का वैल्यू बचेगा 1/t। तो हम निकालेंगे d2y/dx2, यही मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, d2y/dx2 निकालेंगे। बताऊंगा कहाँ गलती करते हैं। 1/t का मैंने बताया था -1/t² हो जाएगा। अब बस इतने ही बच्चे करके छोड़ देते हैं। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि देखिए हम x के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, पर यहाँ वेरिएबल t का है, तो मुझे t का भी एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा dt/dx। ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ये होगा -1/t² इंटू dt/dx। अब देखिए यहाँ हम dx/dt का वैल्यू निकाले हैं 1/280, तो dt/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/280 हो जाएगा। dt/dx का वैल्यू रखेंगे -1/t² इंटू 1/280, हो जाएगा
-1/2a t³, इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया है कोई एफ एक्स फंक्शन है, इसका वैल्यू दिया है मॉड x² - 5x + 6 का मॉड है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'4। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझेंगे मॉड क्या होता है। देखिए मॉड एक ऐसा फंक्शन है, जैसे फंक्शन ही बोलेंगे इसको, जो किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को कुछ पॉजिटिव वैल्यू में कोई चीज़ नहीं लेता है, उसको सेम सेम रखता है। मैं आपको बता देता हूँ कि मॉड का वैल्यू क्या होगा। इफ़ एक्स इज लेस देन 0 है, अगर एक्स 0 से छोटा है तो इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव, और अगर एक्स 0 से बड़ा है तो इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव, या जैसे है उसको वैसे ही रहने देता है, इसमें मॉड कोई चेंज नहीं करता है। वैसे पॉजिटिव है तो अक्सर 0 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देगा। तो देख लीजिए मॉड ऐसे काम करता है। अगर 0 से छोटा है कोई फंक्शन है मॉड, वो इस तरह ही काम करता है कि अगर 0 से छोटा है एक्स तो निगेटिव हो जाएगा, 0 से बड़ा है तो सेम रहेगा। इस क्वेश्चन से करने से पहले हम पहले एक्स की जगह 4 रख के देखेंगे। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो हम सेम 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 एज इट इज ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर वो निगेटिव आ गया तो हम उसके आगे माइनस लगा के तो देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम रखते हैं x = 4 इन क्वेश्चन लिख लेते हैं। जब हम x का वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 4 प्लस 6, 16 - 20 प्लस 6, 16 6 22, 22 - 20, इसका वैल्यू आ रहा है 2, जो कि पॉजिटिव है। तो हम इसके में कोई चेंज नहीं करेंगे, हम इसका ऐसे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो हो जाएगा f(x) = x² - 5x + 6। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे f'(x) तो हो जाएगा 2x - 5, कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है। तो हम इसमें x की जगह 4 रखेंगे, पुटिंग x = 4। तो क्या हो जाएगा, जब x = हम 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f'4 = 2 × 4 - 5, 8 - 5 = 3, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के पांचवें और आखिरी क्वेश्चन के तरफ। दिया है कि अगर 1 + x² + x⁴ अपॉन 1 + x + x² का डिफ्रेंशिएशन ax + b के रूप में लिखा जा सकता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसका करने से पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अगर डिवाइड दिया है तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। आप वो भी dy/dx वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, f(1gx) वाला। इसका करने के लिए तो नीचे वाले को लिखते हैं, फिर f'(x) को करते हैं माइनस f(x) का करते हैं, f(x) को लिखते हैं और g'(x) का करते हैं अपॉन gx का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है इसको भी हम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं एक शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, जो हम 9th क्लास में डिवाइड पढ़े रहते हैं उससे करते हैं। इसको डिवाइड करने के लिए x4 + x² + 1 को हम x² + x + 1 से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के लिए देखिए यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो x पे पावर 2 टाइम्स जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा ये। फिर इसका मल्टीप्लाई x² में करेंगे, इसका x का तो हो जाएगा x³। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो हो जाएगा x²। तो इसको इसमें से घटाते हैं तो इसका साइन अपोजिट हो जाता है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा -x³ + 1। फिर देखिए यहाँ x पे पावर 2 है, x पे पावर 3 है माइनस में, तो -x टाइम जाएगा, तो हो जाएगा -x³। फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो हो जाएगा -x²। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो हो जाएगा -x। तो इसको घटाएंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, b प्लस ये b प्लस, इससे ये कैंसिल आउट, तो हो जाएगा x² + x + 1। देखिए सेम हो गया ना, अब वो 1 टाइम जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो बचेगा x² + x + 1। फिर इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो इसको x⁴ + x² + 1 को x² + x + 1 से डिवाइड करने पर x² - x + 1 हमें मिलता है। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट इस पूरे फंक्शन की जगह डायरेक्ट x² - x +
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन रख सकते हैं, तो इसको हम रखते हैं, देन होगा और डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का वैल्यू दिया है ए एक्स प्लस बी, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा 2x और ये मिल जाएगा -1, ये 1 का तो 0 हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। अब इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे, देखिए एक्स में यहाँ मल्टीप्लाई ए का हो रहा है, एक्स में यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, बी में एक्स बी का वैल्यू देखिए -1 है। जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो एक्स के साथ तो ये बी इंडिपेंडेंट है, यहाँ भी ये -1 इंडिपेंडेंट है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा -1, इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद जय भारत।